Okay. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. We start new chapter, chapter 16, light. Call over. So we know very well about light, ना? हम लाइट के बारे में समथिंग कुछ तो जानते ही हैं, ओके? जैसे चैप्टर में आ जाइए, चैप्टर 16 पेज नंबर 199। सबने निकाल लिया है? हेलो? Yes, ma'am. ओके बेटा, मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना? The word is largely known through the senses, है ना? Senses, we have 5 sense organs, है ना? वो कौन कौन से हैं? Eyes, nose, tongue और Skin. skin and ear. Okay, we have five sense organs. So यहाँ पर the word largely known through the senses, the sense of sight, यानी यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? आइज, है ना? हम देखने का काम किससे करते हैं? आइज से। और हम देख तभी पाएंगे जब लाइट होगी, है ना? चाहे वो सनलाइट हो, चाहे ट्यूब लाइट या CFL लाइट। रात के समय हमको सन तो होता नहीं, मून होता है, उस समय हम अपना ट्यूब लाइट ऑन करते हैं, CFL ऑन करते हैं, है ना? यदि लाइट नहीं है तो अपना जो भी इन्वर्टर वगैरह रहता है उससे सब लाइट ऑन होती है, या तो कैंडल जलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लाइट की प्रेजेंस में ही किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, Yes, ma'am. okay. The sense of sight is one of the most important senses. Through it we see mountain. इसकी वजह से हम mountains को देख सकते हैं। अरे we see everything, है ना? Mountains है, rivers है, trees है, plants है, chair, people and many other things around us. Everything around us. We see everything around us through light. Light की वजह से हम देख पाते हैं। We also see clouds, rainbow and birds flying in the sky. इनको भी देख सकते हैं। At night we see the moon and stars. रात के समय जब सन नहीं होता है तब स्काई में क्या होते हैं? मून एंड स्टार्स होते हैं। देखिए तो स्टार्स ये कैसे हैं? दे आर ल्यूमिनस। इज दैट क्लियर? स्टार्स कैसे हैं? ल्यूमिनस, है ना? दे हैव इट्स ओन लाइट। सन ल्यूमिनस बट मून नॉन ल्यूमिनस है। Non-luminous. क्यों? ये हमको शाइनी तो दिखाई देता है, स्काई में हम देखते हैं तो ये शाइनी दिखाई देता है, तो ये नॉन ल्यूमिनस क्यों है? बताइए। मैम क्योंकि वो सन की लाइट से वेरी गुड। हाँ, क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी की वजह से ये हमको शाइनी दिखाई देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, at night we see the moon and the stars. You are able to see the word and sentences printed on this page जो हम बुक में पढ़ रहे हैं। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? कैसे हम इनको देख पाते हैं? हमको लाइट तो चाहिए ही, है ना? लेकिन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम कैसे देख पाते हैं? हमारी आईज में वो कैसे आता है? बेटा, हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जब ये लाइट फॉल होती है और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज की रेटिना पर पड़ता है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमारी आईज में कैसा बनता है? इन्वर्टेड, है ना? कैसा बनता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, है ना? जो हमारी आईज में, सपोज दैट आप मुझे और मैं आपको देख पा रही हूँ, तो क्योंकि जो मेरा इमेज है वो आपकी आईज में इन्वर्टेड बन रही है और आप मुझे सीधा देख रहे हैं। ठीक इसी तरह आप मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके मुझ तक पहुंच रही है,
है ना। हमारे पास तो यहाँ पर मॉनिटर है, तो मॉनिटर से हम आपको देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आइज तक पहुंचती है और आपका इमेज मेरी आइज में इन्वर्टेड बन रहा है, जिसकी वजह से आपको जो सीधा दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। Yes, ma'am. What makes things visible? अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे। Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है? How we see various objects? You may say that eyes, through eyes, हम यही कहेंगे। आप मुझे और मैं आपको कैसे देख पा रहे हैं? आइज की वजह से, क्योंकि वी हैव आइज, और आइज कैसा है? हमारा सेंस ऑर्गन है, हम आइज के थ्रू देखने का काम करते हैं, ठीक है। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन दी डार्क? तो आइज तो आपके पास डार्क में भी है, समझ रहे ना आप। रात के समय भी आपके पास ये सेंस ऑर्गन तो है आई, लेकिन फिर आप क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात के समय देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट। इफ देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। इज दैट क्लियर? ओके। Yes, ma'am. इट मीन्स दैट आईज एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इससे हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ आईज की प्रेजेंस से ये नहीं कह सकते कि हम सारे ऑब्जेक्ट को हर समय देख सकते हैं। ओनली हम क्या करवा रही हैं? न्यू चैप्टर करा रही हूँ, मैंने आज नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 16 लाइट। ओके, पेज नंबर 199। हाँ 199 में मैं सेकंड पैराग्राफ में हूँ, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. Okay? ये तब पॉसिबल है जब पर्टिकुलर लाइट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पड़े और उससे रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारी आइज तक आए और उसका इमेज हमारी आइज में इन्वर्टेड बने, जिसकी वजह से हम उसे सीधा देख पाते हैं। Is that clear? The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. Okay? आपने पढ़ा है क्लास 7 में दैट ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। बिल्कुल सही बात है, कोई पॉलिश सरफेस है या शाइनी सरफेस है वो मिरर की तरह बिहेव करता है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। हाँ आपने देखा होगा, है ना, ये वाला गेम भी आपने किया होगा, धूप में कभी मिरर लेके खड़े हुए हो, है ना, उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया हो, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। A mirror changes the direction of light that fall on it. Can you tell in which direction the light falls on the surface will be reflect? तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इसका बेटा ये है, जिस डायरेक्शन में, मतलब ये जो होता है इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे वो है जो उस मिरर पे पड़ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये इंसिडेंट रे और इक्वल रे, ये एक ही एंगल पे ना और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन पे और अपोजिट मूव करते हैं। इसको अभी डिटेल में समझाऊंगी अभी आपको। हाँ जी, इंसिडेंट रे क्या? इंसिडेंट रे जो लाइट उस मिरर पे पड़ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, और जो उस पर्टिकुलर मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, Yes. हाँ, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। एक्टिविटी 16.1 देखिए, हमने क्या किया है इसमें, एक्टिविटी समझिएगा, फिगर 16.1। यहाँ पर वही मिरर की हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे, है ना। इसमें हमने फिक्स किया ए व्हाइट शीट और पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। हमने एक व्हाइट शीट यहाँ पर लगा के रखा है, ठीक है। फिर इसमें हमने एक कॉम्ब लिया, टेक ए कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। हमने कॉम्ब लिया है, उसका सारे जितने थे ओपनिंग उनको बंद करके सिर्फ एक को हमने ओपन रखा है। हमने एक बीम बना ली है ना, एक पर्टिकुलर, मतलब जो हम लाइट फोकस करेंगे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक जो खुला हुआ स्पेस है, बीम है, वहां से हम एक सिंगल रे फोकस करेंगे और वो तब हम उसका रिफ्लेक्शन देख पाएंगे, ठीक है। You may use a strip of black paper for this purpose, है ना। उस कॉम्ब की जो ओपनिंग है उसको क्लोज करने के लिए हम ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स होता है उसको स्ट्रेट 90 डिग्री पे ऐसे,
आपको खड़ा करना है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। अब जो हमारा कॉम है उसके पीछे से जहां पर ओपनिंग है वहां से हम टॉर्च से लाइट फोकस करेंगे। तो क्या है, हमने यहाँ पर सारी ओपनिंग क्लोज कर दी है, सिर्फ एक खुला हुआ है, तो वहां से एक सिंगल रे जाएगी, लाइट की सिंगल बीम जाएगा और वो मिरर को क्या करेगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होगा। जो मिरर पे पड़ने वाली रे है पहली रे, दैट इज इंसिडेंट रे, और जो उससे रिफ्लेक्ट होगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो with slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। आप देखेंगे जैसे कॉम्ब से होकर के, आप देख रहे हैं एक सिंगल बीम, फिगर में देखिए कॉम्ब से होकर के एक सिंगल बीम निकल रहा है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इसका रिफ्लेक्शन किसमें होता है, 90 डिग्री पे होता है मोस्टली, है ना। या तो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज सेम, एक ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb। keep the comb and the torch steady। comb को और जो torch है उसको सीधा रखेंगे। place a strip of paper plane mirror in the path of the light। अब जो ये इंसिडेंट रे है इसके और पेपर के बीच में एक आपको मिरर रख देना है जिससे ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना। लाइट रे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, जैसे ही हमने मिरर रखा और ये तार की जो एक बीम पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी। रे लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, किसी दूसरे डायरेक्शन में पड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द लाइट रे विच स्ट्राइक, अंडरलाइन करेंगे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, अंडरलाइन करेंगे इसे। The ray that comes back from the surface after reflection is known as reflected ray। इन दोनों को भी अंडरलाइन करेंगे, दोनों की डेफिनेशन है। नोट्स में जैसे मैं लिखाती थी ना आप लोगों को, उसमें ये दे सकते हैं कॉपी में, इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखिए पेज नंबर 200 में, a ray of light is an idealization। इन रियलिटी, एक रियलिटी बताते हैं, वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। और हम ये भी जानते हैं बेटा जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। इज दैट क्लियर? आपको पता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो मैम, हेलो, हाँ Yes, ma'am. हाँ, फॉर सिंप्लिसिटी we use the term ray for a narrow beam of light। इसमें आगे देखें, draw line showing the position of the plane mirror। जैसा प्लेन मैम मिरर कौन कौन से कलर से बनती है? जो विप ग्लोव जानते हैं रेनबो में, यस मैम, जो रेनबो के कलर्स होते हैं वही रहते हैं। वही सारे कलर होते हैं, उन सबको मिलाने से व्हाइट कलर बनता है। मैम प्रिज्म में अगर एक लाइट को डालेंगे तो राइट अभी हाँ, वेरी गुड। जब प्रिज्म में आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, व्हाइट लाइट को हम इंसिडेंट रे एज ए इंसिडेंट रे यूज कर रहे हैं, तो वो जब उसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल। ओके, ड्रॉ। अब जो आपने मिरर देखा है, मिरर से जो इंसिडेंट रे और आपको रिफ्लेक्टेड रे पेपर पे दिखाई दे रहा है, उसको आप पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं निशान लगा करके। ठीक है, ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विच, क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड रिमूव द मिरर, हटा दीजिए, एंड द कॉम, हटा के ड्रॉ ए लाइन। अब जो आपने पेंसिल से वहां पर मार्क किया है उसको आप हटाने के बाद आप स्केल से उसको मिला सकते हैं। रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब जब आप उस इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को मिला देंगे आपस में, तो ठीक है, और बीच में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए करेंगे, तो जो इंसिडेंट रे का बीच में एंगल है, अभी समझाती हूँ बोर्ड में, ये दोनों एक से इक्वल होंगे।
है ना. रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रा ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिस्पेक्ट किसमें रिप्रेजेंटिंग द मिरर at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface at the point. Okay, the angle between the normal and the incident ray is called the angle of incidence I. एंड ये वाला फिगर देखिएगा नीचे वाला फिगर 16.3, इसको मैं भी समझाती हूँ बोर्ड में. ठीक है. The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence. फिगर में देखेंगे, फिगर इंसिडेंट रे ये जो ऊपर मिरर है, इंसिडेंट रे ये है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है आई, कहने का मतलब ये है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. यहाँ पर क्या होता है, जो एंगल आई दिख रहा है आपको, ये हर कंडीशन में जब आप लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, हर कंडीशन में ये एंगल आई और आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं. ओके. हाँ, इक्वल होते हैं हमेशा. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. यानी जो ये वाला है नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आई है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपका आर है. मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना. एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स चेंजिंग द एंगल इंसिडेंस. अब इसका इंसिडेंस रे का एंगल चेंज कर दीजिए, फिर देखिए हर बार ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे. इंटर द डेटा इन टेबल, टेबल में आप बार बार डालेंगे. डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हाँ, हर बिल्कुल है रिलेशन, ये दोनों ही हर कंडीशन में इक्वल आते हैं. आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? यस, है ना. इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट केयरफुली, इट इज सीन, अंडरलाइन करेंगे, इट इज सीन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट लॉ है ना. फर्स्ट लॉ आपका यही है रिफ्लेक्शन का कि द एंगल, इसको अंडरलाइन करेंगे, ये फर्स्ट लॉ है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट लॉ है. लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी. यहीं तक आप रखिए. अब इसको फिगर समझते हैं. फिगर समझ में आ गया कि नहीं? फिगर समझ में आया? देखिए अब एक बार समझते हैं. ये हमारा इंसिडेंट रे है. मैम मिडिल वाली लाइन में नीचे क्या लिखा है? ये नॉर्मल है, ये सी लिखा हुआ. ए ओ
This is our first law. Okay. Yes. हेलो, आवाज आ रही है? Yes. हाँ, अब समझिएगा, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज ए मिरर। बुक में भी डबल कर सकते हैं इसे, बना लीजिए मिरर। ये हमारा इंसिडेंट रे है, आवाज मत करिए। नहीं आ रही अच्छे से। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम, आ तो रही है। आवाज बिल्कुल साफ आएगी। अब अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए, आपकी तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है? ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रेट एरो पे ध्यान देंगे। ये इंसिडेंट है, ये मिरर रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, इसके यहाँ पर सेंटर पर रख के 90 डिग्री पर हमने एक नॉर्मल एक्सिस बनाया। अब देखेंगे जब मेजरमेंट करते हैं always equal to angle BOC. This is our first law. BO. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? यस मैम, यस मैम अब आ रही है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, आई ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, BOC हमारा जो आर दिख रहा है स्मॉल आर, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। और फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है कि इंसिडेंट जो एंगल है इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड। इसको हम कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? सबको आ गई समझ में? ओके बेटा, कल हम एक्टिविटी 16.2 करेंगे, ठीक है? और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी चैप्टर 15 के, तो उसको आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैम 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 थोड़ा साइड हो जाइए मैम, वो सेकंड वाले में दिख रहा है, ये हाँ, फर्स्ट वाला में। मैम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सिर्फ 2 लॉज हैं। हाँ, अभी आप 2 ही पढ़ेंगे, जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो उसको बहुत डिटेल हो जाता है इसी का, ठीक है? इस फिगर को आप बुक में बना लीजिएगा, कल मैं इसकी फिगर आपको बता दूंगी। अपनी क्लास आप पर डे, है ना, पर डे अपनी क्लास 9 o'clock पे स्टार्ट होगी, क्या? 9 o'clock पे स्टार्ट होगी। सारे लोग आपके फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ओके? मैम थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ,
हो गया? लिख लिया सबने? हो गया मैम। ओके, किसी को पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। समझ में आ गया? कल थोड़ा उसके आगे पढ़ कर आइएगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय। बाय मैम। बाय बेटा।